नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। आज हम फिर हाजिर एक नए किस्सा कहानी और खबर के साथ। खबर यह कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का रास्ता लगभग खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि वो चुनाव में आरक्षण के लिए लड़ाई जारी रखेगी, तो कहीं ना कहीं एक अभी डर बना हुआ है कि चुनाव फंस सकता है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खबर जो आई है वो खबर ये आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा कर दी है कि वो जून में चुनाव पूरे कर लेंगे। लेकिन चुनाव को करने के लिए इस बार दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। पंचायत के चुनाव पोस्ट आपके बैलेट से होंगे, जबकि नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव वो पूरे ईवीएम से किए जाएंगे। हालांकि ये बात गले नहीं उतर रही कि आधे चुनाव पोस्टल से और आधे ईवीएम से करने के पीछे वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे यह भी कहा जा सकता है कि ईवीएम की कमी है, लेकिन ऐसी अभी तक कोई बात नहीं कही गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। ना ही उन्होंने ये कहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब पूरे चुनाव एक साथ ईवीएम के जरिए कराए जा सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव, यानी सरपंच से लेकर के जिला पंचायत तक के चुनाव, आपको क्षेत्र पंचायत के चुनाव, ये सारे चुनाव आपको पोस्टल माफ करिएगा बैलेट के जरिए होंगे। यानी मत पेटी में मतदान करना पड़ेगा, कागज के ऊपर आपको सील लगानी पड़ेगी और वोट मत पेटी में डालना पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर ईवीएम में सिर्फ आपको बटन दबाना है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी क्यों, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का भी घटनाक्रम जरा समझ लीजिए कि कल से जिस तरह से सरकार, पूरा हड़कंप सरकार के भीतर मचा हुआ है, सॉलिसिटर जनरल से लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तक, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलकर के आए हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, ये तीनों मंत्रियों ने कल दिल्ली परिक्रमा की और दिल्ली में वकीलों से बात की कि आखिर इस मसले पर कैसे रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए, कैसे इस मसले पर और दमदारी से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। यानी 27% आरक्षण के लिए सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और सरकार ने आज भी अपने तेवर दिखाए। उसमें साफ कहा है कि वो 27% आरक्षण की लड़ाई जारी रखेगी। तो अब सवाल यह खड़ा हो गया कि इस तरफ राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और वो कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। यानी वो जून की अपनी तारीखें मान करके चल रहा है। वो कह रहा है कि चुनाव कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। पहला राउंड जो है वो 12 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरा राउंड 30 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आज जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मत पेटी और ईवीएम दो तरीके से चुनाव होगा, ये सवाल बड़ा है कि आखिर पंचायत के चुनाव मतपत्रों से कराने की सरकार को क्या सूझी, या राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों का सहारा क्यों लिया है। दूसरी तरफ नगर निगम के चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, ये सारे यानी नगरीय इलाकों में चुनाव जो होंगे वो ईवीएम से होंगे और रूरल इलाकों में यानी ग्रामीण इलाकों में मतपेटी यानी मतपत्रों के जरिए होंगे। तो अब आप जरा समझिए कि ये वही भाजपा है जो कल तक मतपत्रों का विरोध करती रही मध्य प्रदेश सरकार से लेकर के। भाजपा के भीतर कभी भी इस बात पर सहमति नहीं बनी। सरकार आने के बाद 2014 के बाद से भाजपा कभी भी ईवीएम के अलहदा चुनाव कराने को राजी नहीं होती है। पहली बार ऐसा है कि मतपत्रों के जरिए वोट कराने को लेकर भाजपा खुद चुप है और वो इस बात पर सहमति जाहिर कर रही है। जबकि इसी का उलट अगर हम राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर देखें तो 2014 से पहले ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ भाजपा खुद थी और 2014 के बाद कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ है। क्या वजह है, ये ना तो भाजपा कभी बता पाई और ना ही कांग्रेस कभी बता पाई। हालांकि भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे जीवीएल नरसिम्हा, उनने इस पर बाकायदा एक किताब भी लिखी थी कि ईवीएम को हैक करने के किस तरह के तरीके हैं। भाजपा ने इसके प्रेजेंटेशन भी कराए थे कि ईवीएम कैसे हैक की जा सकती है। और कांग्रेस सरकार में माफ करिएगा, भाजपा सरकार में कांग्रेस लगातार ये बोलती रही कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। यह बात अलग है कि निर्वाचन आयोग हमेशा इस बात को डिनाइल करता रहा और निर्वाचन आयोग हमेशा इस बात की चुनौती देता रहा कि अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो ईवीएम के लिए प्रेजेंटेशन दिया जाए, जिसको शिकायत है वो ईवीएम हैक करके दिखाए। लेकिन इस बड़ी लड़ाई में सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, वो भी ईवीएम के खिलाफ पहले भी बोलते रहे और अभी भी बोलते हैं। उनका अपना ईवीएम पर एक अलग राय है। तो मध्य प्रदेश में ईवीएम और बैलेट, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह अभी तक ना तो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट की है, ना किसी और ने इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने चुप्पी साध रखी है कि आखिर ग्रामीण इलाकों में
मतपत्रों से चुनाव कराने की जरूरत क्या आ गई और शहरी इलाकों में क्यों ईवीएम के जरिए वोट हो रहा है। तो क्या माना जाए कि सरकार भाजपा जो कल तक मतपत्रों के खिलाफ थी, उसी की सरकार में उसी का राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्रों के साथ जाने को तैयार है और ईवीएम के साथ भी जाने को तैयार है। तो क्या जो कांग्रेस की मांग हमेशा से रही थी कि मतपत्रों के जरिए चुनाव होने चाहिए, क्या उनका असर चुनाव में दिखाई देगा? क्या आपको लगता है कि मतपत्र और ईवीएम दोनों से किया गया चुनाव का असर इन चुनाव परिणामों में नजर आएगा? यह एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है और मुझे लगता है कि आपको भी इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी चाहिए कि चुनाव ईवीएम के जरिए हो या मतपत्रों के जरिए, किस तरह के चुनाव को आप पसंद करते हैं और किस तरह के चुनाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी भी एक सवाल यह बना हुआ है कि अगर सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, वो 27% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट वापस जाएगी, तो मामला फिर सब जुडिस होगा। सब जुडिस होगा तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग अपने चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर सरकार आगे जाती है और चुनाव फिर फंसता है तो हमें लगता है कि शायद चुनाव कार्यक्रम को स्थगित करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपना चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रही है। तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? पहला सवाल यह है, अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता है तो शायद यह चुनाव कार्यक्रम फिर से फंस सकते हैं या ये कहें कि चुनाव फिर से टल सकते हैं। खैर, अभी यह देखना बाकी होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपना रिव्यू पिटीशन कब फाइल करती है और उसका क्या अगला रुझान होता है, क्योंकि सरकार जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन जरूर फाइल करेगी, भले ही उसको रिजेक्ट क्यों ना किया जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर, नए किस्से, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।